हेलो बच्चों। देखो, बहुत सारे बच्चे ना मुझे ये बता रहे हैं कि सर कैसा होता है कि हम लोग पढ़ते हैं एग्ज़ाम के लिए और बहुत सारा हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारा हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अब दिक्कत ये होती है, बच्चे ये बोल रहे हैं कि बोले सर बोले टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। मैक्सिमम तो हम स्कूल में रहते हैं। तो देखो बेटा, मैं तुमको ना मेरा टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ। जब मैं स्कूल में था और जब मैं अभी जो काम करता हूँ, दोनों में टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ। ध्यान से समझना। मेरा स्कूल जब मैं नागपुर में था तो मेरा स्टार्ट होता था 9 बजे। अब देखो मेरी दिनचर्या कैसे शुरू होती थी। सुबह के समय ये होता था कि मुझे उठना पड़ता था 4 बजे, क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे तक मैं तैयार हो जाता था और 5:30 बजे मुझे मेरे बड़े मामा सदर में छोड़ते थे क्लास के लिए। वो थी केमिस्ट्री की क्लास। इकबाल सर करके थे, अंजुमन पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग थी, उसमें पढ़ाते थे। तो सुबह वो एक रूम में क्लास लेते थे, मैं पहुंचता था 5 बजे की क्लास। 5 से 6 वहाँ पढ़ने के बाद मेरी 6:30 की क्लास रहती थी सदर में ही। पैदल पैदल जाता था मैं, और मैं मैथ्स की क्लास लेता था फ्रांसिस सर के पास। अब देखो 6:30 से 7:30 हो गया। अब दिक्कत ये थी कि मैं वापस तो जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास उस समय कोई मतलब साइकिल वगैरह तो थी नहीं। तो मैं क्या करता था, मैं सीधा चले जाता था मेरे स्कूल, यानी एसएफएस स्कूल। अब एसएफएस स्कूल में बज रहा है कितना, 7:45 बज रहा है। स्कूल तो 9 बजे से स्टार्ट होता है। अब 7:45 से मैं 7:15 के बीच में मुझे 2 टिफ़िन मिलते थे, एक सुबह का नाश्ता और एक दोपहर को जो लंच होता था हमारे यहाँ पर उसमें। तो मैं सुबह का नाश्ता वहीं पे क्लास में बैठ के अकेले खा लेता था। उसके बाद मैं क्या करता था, मैं थोड़ा-सा पढ़ता था बैठ के, या कोई प्रैक्टिकल अगर मेरा कंप्लीट नहीं है तो उसको बैठ के क्लास में बैठ के कंप्लीट करता था। रोज़ मुझे वहाँ के पियून्स वगैरह दिखते थे, वो पूछते थे इतना सुबह क्यों आ जाता है तू? मैं उनको बोलता था सर मैं क्या करूँ, मैंने बोला कि मेरा क्लास रहता है, मैं वापस कैसे जाऊँ मानकापुर? मेरे पास कोई वो नहीं है, सुबह मुझे छोड़ के जाते हैं, उसके बाद मुझे पढ़ना पड़ता है। अब 9 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरा स्कूल चलता था। 3:15 के करीबन मेरी छुट्टी होती थी, 3:30 को मैं ऑटो पकड़ता था और मैं कुछ 4 o'clock तक मैं घर पहुँच जाता था। अब घर पहुँचने के बाद ये होता था, मैं फटाफट थोड़ा-सा हाथ-पाँव धोता था और 4:30 को फिर निकल जाता था क्लास के लिए बेरमजी टाउन फिज़िक्स की, जो कि मेरे पॉल सर मेरे को पढ़ाते थे। अब वहाँ की क्लास में करता था 5 to 6, 6:30 हो जाता था वापस आने में। 6:30 से लेकर मैं 8:30 तक मेरा होमवर्क निपटाता था। मतलब अब 12th था तो मेरा होमवर्क भी रहेंगा ही रहेगा। उसके बाद मैं 8:30 ऑनवर्ड्स, मैं 8:30 से लेकर सिर्फ 8:45, 15 मिनट के अंदर अपना खाना ख़त्म करता था। 8:45 से लेकर 9:45 मैं पढ़ता था मैथ्स। 9:45 से लेकर 10:45 मैं पढ़ता था फिज़िक्स। 10:45 से लेकर 11:45 मैं पढ़ता था केमिस्ट्री। और 11:45 से लेकर 12:45 मैं पढ़ता था बायोलॉजी। अब सोते सोते मुझे बच जाता था 1, और फिर मुझे उठना पड़ता था 4 बजे। तो मैंने ओवरऑल कितने देर सोया, 1 बजे से पकड़ लो तो 2, 3, 4, मैक्स टू मैक्स 4:30 मेरे को उठना ही पड़ता था। 3 साढ़े 3 घंटे की मैं नींद लेता था। अब कई सारे पेरेंट्स हैं और कई सारे बच्चे हैं, इन्होंने एक बचपन से एक थ्योरी पढ़ी है कि 8 आवर्स या मिनिमम 6 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अगर आप 8 आवर्स या 6 आवर्स अगर नहीं सोते हैं तो आपको हार्ट अटैक आता है। यार मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है, अगर अभी आप जग लोगे तो आपका करियर बन जाएगा, ज़िंदगी भर आराम से बैठ सकते हो। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रिलैक्स होकर बैठा हुआ हूँ, दिन भर अपने काम निपटा लिया, खाना खा लिया, अभी मैं चाहूँ तो टीवी देख सकता हूँ, मोबाइल में मूवीज़ देख सकता हूँ, मुझे इच्छा होती है मैं गाड़ी उठाऊँगा, कहीं बाहर जाऊँगा, कुछ मोमोज़ खा के आऊँगा, कुछ ना कुछ करके आऊँगा। आई कैन एन्जॉय माई लाइफ। बुढ़ापा आएगा अच्छे से, मतलब मैं मेरी फैमिली के साथ रहूँगा और थोड़ा बहुत रिलैक्स करूँगा, थोड़ा बहुत हो सका तो फॉरेन टूर जाऊँगा घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ। बच्चे मेरे पढ़ लेंगे, बच्चे सेटल हो जाएंगे। देखो कैसा है, मुझे ना एक बात, मैंने मेरी एक फ़िलॉसफ़ी बनाई है लाइफ की, एक थ्योरी बनाई है। बहुत सारे लोग इस थ्योरी से मतलब शायद इसको एक्सेप्ट ना करें, बट मेरा मानना है इसने मुझे सक्सेस दिलाया है। और सक्सेस की सिर्फ एक ही थ्योरी होती है बॉस, जब तक आपकी ज़िंदगी आपको मिली ना, काम कर लो। अगर मैं आपको सेठ के समान खिला खिला के अगर एक जगह बैठा दूंगा ना, तो आप जो बोल रहे हो कि 8 घंटा और 6 घंटा अगर आप नींद नहीं लोगे तो आपको हार्ट अटैक आएगा, वो सेठ के समान अब अगर आप एक जगह पे, एक टेबल पे या एक चेयर पे बैठे रहोगे ना, तो डेफिनेटली मोटे होने के बाद आपको हार्ट अटैक, शुगर सब कुछ हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है, जब ज़िंदगी मिली है ना तो उसको जियो और अपने एम्स पूरे करो। बुढ़ापा है और वैसे भी अगर आपको अच्छी नींद लेनी है, देखो सिंपल सा लॉजिक है, हमारा शरीर नश्वर है, हम आए हैं तो हमें जाना है। तो वैसे भी तो यार मरने के बाद तो सोना ही सोना है ना, जी भर के सो लो।
कोई डिस्टर्ब नहीं करता, उल्टा घर वाले इतने अच्छे रहते हैं, आपको नहलाते धुलाते हैं, आपको तैयार करते हैं, तैयार करके आपको मस्त चार कंधे पे उठाते हैं, लेके जाते हैं और वहाँ पे आपको जला देते हैं। तो आप चैन की नींद सोना है ना, तो मरने के बाद सोना, उसके पहले काम कर लो। तो बच्चों कैसा है, स्ट्रगल इज़ योर पार्ट ऑफ लाइफ। देखो एक्सेप्ट करो स्ट्रगल को। स्ट्रगल जो होता है ना, स्ट्रगल आपको सिखाता है। एक्चुअल लाइफ जो होती है ना बेटा, वो एन्जॉयमेंट वाली लाइफ नहीं होती है। एक्चुअल लाइफ जो होती है वो होती है आपकी स्ट्रगल की लाइफ। स्ट्रगल आपको सिखाता है कि कैसे सस्टेन करना, कैसी बुरी कंडीशंस में अपने आप को संभालना और कैसे निरंतर आगे बढ़ते रहना। तो बच्चों कैसा, पढ़ना तो ज़रूरी है। अगर आप सोने की इच्छा रखते हो, देखो आज सोओगे ना तो मरते दम तक काम करना पड़ेगा। आज जग लोगे ना तो मरते दम तक चैन से रहोगे, और जब सोओगे तो ये गम नहीं होगा कि मेरे कुछ काम अधूरे रह गए। तो आप अपनी फैमिली के लिए अगर एक स्टेबिलिटी और अच्छा कुछ बनाना चाहते हो तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं होगा। और आज के स्टूडेंट्स को देखो, बुरा नहीं मानना बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ फिर भी मैं आपकी गलती निकालता हूँ। यार आप लोगों के पास ना रीज़न्स हज़ार है, मतलब आप इतने सारे रीज़न्स दे देते हो ना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मुझे, आप कोशिश ही नहीं करते हो ना बेटा। कोशिश तो करो। अभी यही मैं आपको कॉलेज लाइफ में भेज दूंगा और आपको कॉलेज लाइफ में खूबसूरत लड़की पसंद आएंगी, तो आप पूरी कोशिश कर डालोगे कि वो कैसे भी पढ़ जाए और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। वहाँ आप कोशिश कर सकते हो, मगर आपके हाथ में अगर मैं किताब, कलम और पेंसिल दूंगा या पेपर दूंगा और बोलूँगा कि आप एक डायग्राम बनाओ, तो आप वो कोशिश नहीं करोगे। तो मेरा पॉइंट ये है बेटा, अनलेस एंड अनटिल आप कोशिश करोगे ना, तब तक कुछ हासिल नहीं होता। कोशिश करना पड़ता है। इन योर एवरी डे ऑफ योर लाइफ एक्चुअली गिव्स यू अ गुड लर्निंग। मैं रोज़ आपको मैसेज भेजता हूँ, आपको क्या लगता है ये मैसेजेस मैं कहीं से कॉपी करता हूँ? नहीं, ये मेरे दिमाग की उपज है। आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा बेटा। ये दुनिया ना, मतलब क्रिएटिव इंसान की कदर करती है। यार आप शेर को देखने के लिए जंगल में क्यों जाते हो? वो इसलिए देखने जाते हो, शेर क्रिएटिव होता है, शिकार बड़ा क्रिएटिव वे से करता है। अब बकरी को देखने के लिए बकरी के जगह पे क्यों नहीं जाते हो? बकरी को आप कटवा के खा लेते हो। किसने शेर को कटवा के खाया है क्या? आपकी हिम्मत ही नहीं है उसके गले पे चाकू रखने की। वो आपका हाथ पाँव चाकू सब कुछ खा जाएगा। तो कैसा होता है बेटा, अपनी चॉइसेस हाई रखो। हाई मतलब मैं ये नहीं बोलता कि आप एकदम लैम्बोर्गिनी की बात सोचो, बट बेटा अपने करियर को स्टेबल बनाने के लिए तो मेहनत कर सकते हो ना। तो कैसा है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहो और एक्सक्यूज़ेस मत दो। एक्सक्यूज़ेस को साइड में रखो और ये सोचो कर्म आपको करना है। देखो लोग बोलते हैं ना, कर्म करो और भगवान फल देता है। नहीं, मेरा मानना है कर्म आप करो, अगर आपके सही कर्म रहे तो आपका सही फल अपने आप डिज़ाइन हो जाएगा। भगवान सिर्फ कुछ नहीं करता है, उस पर उस फाइल पे साइन करता है और सैंक्शन कर देता है। तो रिपोर्ट भी आप अपनी ज़िंदगी की अपनी मेहनत से बनाते हो। अपनी कामयाबी के आर्किटेक्ट आप खुद हो, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो कामयाब नहीं होगे। विद दिस थॉट, गुड नाइट। खूब अच्छा पढ़ो, खूब मेहनत करो। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू।